नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा अवस्थी, क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि आजकल ये शायद बहुत कॉमन हो रहा है कि लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं। वो बच्चों में भी देखे जा रहे हैं, बड़े लोगों यंग एज में भी देखे जा रहे हैं और इवन ओल्ड एज में लोगों में भी देखे जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे डिस्कशन करना, क्योंकि कई बार हमारे ही साथ ऐसा हो रहा होता है, कई बार हमारी फैमिली में लोगों के साथ ये सब हो रहा होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। क्योंकि कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कई बार हम चीज़ों को टालते हैं कि ये शायद फॉर टाइम बीइंग है, बाद में ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर मेनियाज, ट्राइकोटिलोमेनिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस तरीके की बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको अगर नाम दें तो बहुत सारे नाम हैं, बट ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। एंजाइटी, आपको पैनिक अटैक आता है, एक नॉर्मल एंजाइटी होती है जो हर किसी को होनी भी चाहिए ताकि वो एक रिस्क फैक्टर से बच सके। जैसे कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, आप किसी टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो हम सबके माइंड में एक नेचुरल एंजाइटी रहती है कि क्या होगा, चीज़ें सब नॉर्मल रहेंगी कि नहीं, सब कुछ ठीक होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, बट ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यही एंजाइटी एक लिमिट से बाहर चली जाए, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें आपके एंजाइटी को, आपके पैनिक अटैक को स्टिमुलस करने लगें कि कुछ भी ज़रा सा हो, आपने किसी के बारे में कुछ ज़रा सा सुना, किसी की बीमारी के बारे में ज़रा सा सुना और आप तुरंत फील करने लगे कि कहीं आपको भी ये बीमारी ना हो जाए, आपके मन में ये फियर आ गया। पैनिक अटैक जब भी आता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को फील होता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, पसीना आने लगता है, हाथ पैरों में पसीना आना, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाना, चेस्ट में पेन होना, जिसकी वजह से एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे अभी हार्ट अटैक आने वाला है। वो हार्ट अटैक की जो फीलिंग होती है वो पेशेंट के अंदर और ज़्यादा फियर भर देती है, उस कंडीशन को और एग्जेजरेट कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी आप एंजाइटी में हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप फियर में हैं। बट जब आपको ये पैनिक अटैक आता है, आपको ये हार्ट अटैक वाली फीलिंग आती है, तो ये आपके दिल में ये डर घर कर लेता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि आप एक बार ये फील कर चुके हैं, आप एक बार वैसी फीलिंग ले चुके हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार आप हाथ धुल रहे हैं, बार बार चीज़ों को चेक कर रहे हैं, आपने ये किया कि नहीं किया, कंफर्म कर रहे हैं, घर में लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है, कहीं मैंने घर खोला तो नहीं छोड़ दिया, ये मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, आप बार बार चेक करते हैं कहीं मेरे काम में कोई गलती तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये ओसीडी के लक्षण होते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया, अपने बालों को पुल करना, आप अपने ही बाल खींचते हैं, ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से होता है, क्योंकि आप एक किसी डिप्रेशन या एंजाइटी की स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड एक ही चीज़ में चला जाता है और वो रिपीट करने लगते हैं आप चीज़ें, जिसकी वजह से आपको ट्राइकोटिलोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बाल्ड हो जाते हैं। इवन आप देख रहे हैं कि आपके सारे बाल, आप पूरे तरह से बाल्ड हो गए हैं, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते वो एक्शन करने में। बाइपोलर, एक टाइम पे आप बहुत उदास रहेंगे, बहुत सेंटी, बहुत सैड, डिस्पेयर, अकेले रहना पसंद करेंगे, किससे बात करना नहीं पसंद करेंगे, और अगले टाइम पे आप एक एंगर के स्टेट में रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एंगर आएगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट करेंगी, आपका चिल्लाना, चीखना या लोगों को डांटना, लोगों से लड़ाइयाँ करना, लोगों पे डाउट करना कि कहीं कोई आपको हार्म करना चाहता है जानबूझ के। इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से होती हैं। ये सारे सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं जिन भी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है। और आप भी देखते होंगे, आपके आसपास अगर कोई ऐसा होगा जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कई बार लोग शेयर कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। कई बार जो शेयर करते हैं उनकी प्रॉब्लम को कोई समझता नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे कहते थे, अरे ये बस टेंशन लेना छोड़ दो। बट अगर ये इतना ही नॉर्मल होता है कि आप टेंशन लेना छोड़ दें और चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो शायद हर कोई बिना मेडिकेशन के ही ठीक हो जाए। और अगर ये हो सकता तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी, बट ऐसा होता नहीं है। आप सिर्फ दूसरों को एडवाइस दे देते हैं क्योंकि आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है।
कई बार बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो अपने घर में शेयर भी करते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि ये बस बहाने बना रहा है, शायद इसको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करने से भागना चाहता है, इसको कोई काम नहीं करना है, काम से भागना चाहता है, या सिर्फ इसको आराम करना है, सिर्फ सोते रहना इसको पसंद है, इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा है। बट हमें समझना चाहिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं इसको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं। अगर आपके आसपास आप किसी भी एज का पर्सन, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अगर वो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट कहता है कि एंजाइटी परमानेंटली क्यूरेबल नहीं है। आप एक मेडिकेशन के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स को हटा सकते हैं बट परमानेंटली इसको आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इसका परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी में एंजाइटी या मेंटल डिसऑर्डर का परमानेंट इलाज है। किसी भी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे बाइपोलर हो, चाहे ट्रिकोटिलोमेनिया हो, चाहे एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, किसी भी तरह का इशू हो, क्लासिकल होम्योपैथी में सारे ही मेंटल डिसऑर्डर का परमानेंट इलाज है। अगर इनिशियल स्टेज में आप चीज़ों को डायग्नोस कर लेते हैं, समझ जाते हैं और एक क्लासिकल होम्योपैथ के पास चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं रहना पड़ता है, आपको जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। बट अगर आप एक बहुत टाइम लेकर आप क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाते हैं, मान लीजिए आप 2 साल 4 साल आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप पहले ही बहुत सारे ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं बट उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं तो चीज़ों को ठीक करने में होम्योपैथ को थोड़ा सा समय लगेगा, बट फिर भी वो आपकी प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक करेगा। तो अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफ टाइम मेडिसिन डिपेंडेंसी से छुटकारा पाने के लिए क्लासिकल होम्योपैथी को चुनिए और अपनी लाइफ को डिजीज़ फ्री बनाइए। थैंक यू सो मच।